नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रह्म यानी परम तत्व परमात्मा। ब्रह्म मुहूर्त का सीधा संबंध उस परम तत्व परमात्मा से है जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्ता है। मनु महाराज ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थमायुश्च विन्दति। ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छियम वा पंकजम यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल पुष्प। हिंदू धर्म में मुहूर्त का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी भी बड़े महत्वपूर्ण कार्यों अथवा बड़ी वस्तुओं को शुभ मुहूर्त के समय खरीदना प्रायः शुभ माना जाता है। इस प्रकार पुराणों व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दिन में पूरे 30 मुहूर्त आते हैं। सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है, जिसे नींद त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त और विष्णु मुहूर्त आते हैं, जिसमें प्राचीन काल से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर ऋषि मुनि अपने दिन की शुरुआत करते आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय सोने से मनुष्य द्वारा किए गए पुण्यों का नाश हो जाता है। हमारे पूर्वज काफ़ी लंबे समय से ब्रह्म मुहूर्त काल में साधना करते आ रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें पुराणों व ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वाल्मीकि ने रामायण में सीता द्वारा अशोक वाटिका में वेद मंत्रों के पाठ को करने का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय की गई साधना पूरे दिन में सबसे श्रेष्ठ है। वेदों के अनुसार मनुष्य को दिनचर्या से निवृत्त होकर इस समय ध्यान साधना में लग जाना चाहिए। इस समय में प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा साधना में ध्यान लगाए रखने व बुरे विचारों को मन से दूर रखने के लिए सहायता करती है, जिससे साधना के लिए मन स्थिर और शांत रहता है और पूरे दिन आलस्य पास भी नहीं आता। शास्त्रों में इस समय सोना निषिद्ध बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही उचित समय होता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इस समय का प्रयोग करके ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने आने वाली पीढ़ी को ग्रंथों के रूप में सौंप दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए योग से स्वास्थ्य जीवन के साथ साथ तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल के प्रयोग से जो महावीर शस्त्र विद्या का ज्ञान लेते थे, वे इस समय में ही अपने अभ्यास को करना आरंभ कर देते थे। ईश्वर की भक्ति के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस समय की गई पूजा सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होती है। इस मुहूर्त के समय निर्मित वातावरण भी ध्यान लगाने के लिए परिशुद्ध होता है, जिससे ध्यान लगाते समय किसी प्रकार की भी बाधा नहीं आती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की वायु को अमृत के समान माना गया है और आयुर्वेद में बताया गया है, इस समय किए गए व्यायाम से तन में संजीवनी शक्ति का प्रवाह होना आरंभ हो जाता है। इससे निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र उच्चारण या किसी पूजा को करने से पहले तन की शुद्धि के लिए स्नान करना बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन सनातन धर्म में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण सुबह उठते ही बिना स्नान किए करना चाहिए। इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से मनुष्य का भाग्य चमक जाता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सुबह उठते ही हमें अपने हाथों को मुख के समीप रखकर हथेलियों को देखते हुए मंत्र बोलना चाहिए। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र के उच्चारण के बाद अपने हाथ को अपने चेहरे और आँखों पर लगाना चाहिए। माना जाता है हमारे हाथों में भी देवी देवता वास करते हैं और इस प्रकार हम उनका दर्शन कर लेते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होने के पश्चात इस मंत्र का जप प्रयोग करके आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इस मंत्र के उच्चारण के समय बैठकर आंख बंद करके इस मंत्र का निरंतर जप करना होता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे मम सुप्रभातम। मन को सकारात्मकता देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए ध्यान और मंत्र जप से ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के हर अंग में ईश्वर का वास है। यही वह समय होता है जब ईश्वर मनुष्य के शरीर में एक बार ज़रूर आते हैं। इसीलिए इस समय को जागृत अवस्था भी कहा जाता है। व्यक्ति के शरीर में जो ऊर्जा होती है वह इसी समय से क्रियाशील होती है, ऐसा माना गया है। सूर्य देवता का कार्य ऊर्जा देना है। ऐसा माना गया है कि इस समय की ऊर्जा चरम सीमा की होती है। यही वजह है कि सूर्य के सामने बैठकर मंत्र जप और ध्यान का लाभ कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही कई तरह की बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। उसका कारण सकारात्मक ऊर्जा का मिलना है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सकारात्मक बनिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा, मुहूर्त यानी अनुकूल समय। इस तरह यह समय परमात्मा के लिए अनुकूल समय माना गया है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। इस वक्त उठने से शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे भी बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण और हवा में भी स्वच्छता होती है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। इस प्रकार सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के लिए निर्धारित समय है। इस समय को अमृत बेला भी कहा जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे भी बताए गए हैं। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि, लक्ष्मी और चेहरे की चमक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में देर तक सोने से मना किया गया है। कहा जाता है कि देर से सोकर उठने वाले लोग अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही लोग हमेशा अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। अतः ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः हम सभी व्यक्तियों को 5 कार्य जरूर करने चाहिए। पहला, ध्यान साधना करना चाहिए। दूसरा, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तीसरा, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। चौथा, अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। योजना बनाने का सही समय है यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और।
ब्रह्म मुहूर्त आपको जागरूकता स्तर और ताजगी देता है। वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों की योजना बनाने का सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।